अच्छा स्टूडेंट, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कल की क्लास में आदिल मैं आज कर दूंगा बेटा, पक्का सेंड, ठीक है? सारे कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को 11 तक करवा दिया था ना। अब देखो 11 के बाद अगर मैं 12 के बारे में बात करूँ तो 12 में करना क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है साइन टेन इनवर्स 1/3। तो सबसे पहला काम, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो पहले हाइपोटेन्यूस निकाल लो। तो हाइपोटेन्यूस इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह 1 और बेस की जगह 3। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। हाइपोटेन्यूस आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ये किसके इक्वल है ना, तो आप क्या कर लें, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। लेकिन जब आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ना। तो ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर कितना है बताओ? 1 है ना। और अगर मैं बात करूँ बेस की, सो बेस सॉरी हाइपोटेन्यूस की, तो वो रूट 10 है। और ये चीज़ बराबर हो सकती है रूट 10/10 के। यानी कि आप ऑप्शन बी में टिक कर देंगे। 13 पे क्या करो? देखो 13 के अंदर एक सिंपल काम कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? साइन लिखा हुआ है बेटा, फिर लिखा हुआ है 2 tan−1 3। अब एक सिंपल सा काम कर लो, इसको अल्फा कह लो। यानी कि tan−1 3 को अल्फा कह लो। सो tan अल्फा अल्फा इक्वल टू tan−1 3। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 3। असल में ये tan अल्फा है ना, तो ये चीज़ अब बन क्या जाएगी? देखो ये बन जाएगी sin 2 अल्फा। अल्फा लिख दो इसकी जगह। तो sin 2 अल्फा किसके बराबर होता है? डबल एंगल के आइडेंटिटी यूज़ कर लो, 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब क्योंकि आपको tan अल्फा पता है, तो आप एक सिंपल काम करें, साइन अल्फा निकाल लें। तो साइन अल्फा के लिए वही वाली कहानी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो है वो 3 है, हाइपोटेन्यूस निकाल लेना, 10 आएगा, चेक कर लेना। परपेंड बेस यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, कॉज अल्फा बन जाएगा 1/√10 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू से पुट कर दें। यानी कि साइन अल्फा की जगह यू कैन पुट 3/√10 और कॉज अल्फा की जगह आप लिख सकते हैं 1/√10। 2 3 6, 6/10 बराबर होता है 3/5 के। देयरफॉर 13 पे आप लोग ऑप्शन बी में टिक कर देंगे। 13 के बाद 14 देखते हैं। सो 14 यहाँ पे नहीं है, मसला नहीं है, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर मुझे याद दिला देना, 14 में बता दूंगा। देखो 15 पे क्या कहा जा रहा है? अच्छा ये सवाल है मेरे ख्याल से, लिख देता हूँ मैं 15 को। तो 15 के अंदर क्या करना है आपने? शहदुल मैंने रिकॉर्ड करके देखो पोर्टल पे ना शेयर हो गए होंगे। वो मैंने कल, तुम लोग जब चले गए थे ना, तो मैंने आगे भी करवा दिए थे रिकॉर्ड करके, तभी इस पे लिखे हुए हैं ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 बराबर है π-x के। तो आपने ये सोचना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 0.5 कौन से एंगल पे आता है। भाई ये बात याद रखना, साइन π/6 जो है वो 0 अगर मैं साइन π/6 की बेटा बात करूँ ना, तो साइन π/6 बराबर किसके होता है? 0.5 के। तो अगर आप साइन इनवर्स 0.5 निकालेंगे तो इट मस्ट बी इक्वल टू π/6।
तो यहाँ पे मैं पाई/6 लिख देता हूँ कल की क्लास में बेटा शायद। और ये हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई/6। अब एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो ये तो 3 पाई/6 है, तो दिस विल बिकम 2 पाई/6। 2 पाई/6 जो है वो बराबर होता है पाई/3 के। तो आप सी को टिक कर देंगे। अब देखिए 15 के बाद अगर मैं आपसे 16 को डिस्कस करूं, 16 पे क्या, 16 सिंपल है भाई, इसको कन्वर्ट कर लो या काम करो ना। साइन इनवर्स √3/2 कौन सा एंगल पे आता है? 60 डिग्री पे आता है, ज़ाहिर है स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल आपको याद होना चाहिए। सो कॉस 60 बराबर बेटा 0.5 के हो जाएगा। सेम तरीके से 17 देख लो। 17 पे 10 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। सो टेन इनवर्स 30 डिग्री बराबर होगा 1/√3 के, यानी कि ऑप्शन बी के। 18 पे लिखा हुआ है 10 कॉट इनवर्स 1/x। भाई ये बराबर होते हैं, मतलब ये बात याद रखिएगा। 10 कॉट इनवर्स निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/x। प्रॉपर्टी होती है कि कॉट को 10 पे कन्वर्ट करते हो तो एंगल रेसिप्रोकल होता है। वैसे भी कर सकते हो मास, उससे भी हो जाएगा। सो 10 कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल है, और कॉट 10 इनवर्स x भी 1/x के इक्वल होगा। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर है? भाई ये साइन इनवर्स x के बराबर है। ये बात याद रखना कि साइन इनवर्स x जो है वो बराबर है कोसेक इनवर्स 1/x के। इसी तरीके से कॉस इनवर्स 1/x जो है वो बराबर है सेक इनवर्स x के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कॉड इनवर्स x की ना, तो वो बराबर है टेन इनवर्स 1/x के। अब तवज्जो सुने। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है कॉस पाई माइनस साइन इनवर्स x। तो एक सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लो। कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर हो जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। असल पे देखो ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि साइन 180 ज़ीरो होता है। कॉस पाई बराबर होता है -1 के। यहाँ कॉस लिखोगे, यहाँ लिख लोगे कॉस इनवर्स। देखो साइन इनवर्स एक्स अगर आप लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, तो उसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये x/1 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स भी जाहिर है कि हाइपोटेन्यूज तो दोनों पे कॉमन ही है। बेस आपको चाहिए होगी कि बेस किसके इक्वल है। सो बेस बराबर होगी हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 - x² के। हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x²। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 - x²। कॉस से कॉस इनवर्स को आप कैंसिल कर देंगे, जब कैंसिल करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा -1/1 - x²। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए। 21 पे आपसे डोमेन पूछी जा रही है कि डोमेन क्या है। ये तो सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, अब 22 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, 22 पे पहली बात याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 के। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होगा ठीक है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग जो है वो पाई/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे जाहिर है कि यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 बेटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन डी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रुकिएगा ज़रा। भाई साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स याद रखना, ये प्रॉपर्टी है, ये पाई/2 यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब जब ये चीज़ 90 डिग्री के इक्वल है तो आप साइन 90 लिख के उसको 1 के बराबर कर देंगे।
अब 23 पे बेटा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल है। तो ये बात याद रखिएगा, 23 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो इसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स 1 - y² प्लस वाई 1 - x²। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके आगे आपसे डिस्कस करूं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो 24 के अंदर क्या कहा जा रहा है भाई, इसमें प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी याद रख लेना, वो ये होती है कि कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। सेम तरीके से सेक में भी यही कहानी है कि ये बराबर है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के, और कॉट के अंदर भी यही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन के अंदर क्या होता है कि टेन इनवर्स नेगेटिव एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ऑफ द एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस, सारे एमसीक्यूज लिख रहा हूँ मैं एक साथ ना। इसी तरीके से ये बात याद रख लेना कि भाई टेन कॉट के बाद साइन बच गया ना, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सो कॉज इनवर्स नेगेटिव एक्स याद रखिएगा, इट इज इक्वल टू ऑप्शन डी यानी कि पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1045 इज इक्वल टू व्हाट। भाई देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं 25 को सॉल्व करना चाहूँ तो साइन थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि 1045 1 होता है। अब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिखते हैं, साइन इनवर्स 1 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि आप इसको ऑप्शन बी पर टिक कर देंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 10 कॉट इनवर्स एक्स, भाई ये रिपीटेड एमसीक्यू है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। साइन कॉज इनवर्स -1/2। अब देखो यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स, इसको ना पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ये √3/2 पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आप जो है इसको किस में टिक करेंगे, तवज्जो से सुनिएगा। एक काम करते हैं ना, रुको जरा, कॉज इनवर्स -1/2 किसके इक्वल होता है, अगर मैं एंगल में अगर आपसे पूछूं तो ये बराबर होता है कॉज इनवर्स -1/2 जो है वो आपका बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के, ठीक है। तो साइन ऑफ 120 जो है बेटा वो इक्वल हो जाएगा √3/2 के। अब ये कैसे आता है भाई, सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं कॉस इसके अंदर भी थोड़ा सा मसला है, रुक जाओ एक मिनट, वैसे सही तो है भाई। देखो कॉज इनवर्स -1/2 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके एंगल जो आएगा वो क्या आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, सिंपल है, बता देता हूँ। देखो कॉज इनवर्स 1/2 जो है वो बराबर होता है 30 डिग्री के ना, 30 बोल रहा हूँ 60 डिग्री के, ठीक है। अब कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, अगर मैं नेगेटिव की आपसे बात करूं तो नेगेटिव जो है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, क्योंकि आंसर पे जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है साइन कॉस इनवर्स -1/2, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा पाई माइनस एल्फा, यानी कि 180 माइनस एल्फा, तो ये 120 हो जाएगा। 180 में से 60 को माइनस कर दो सेकंड एंगल के लिए, तो यहाँ पे 120 पुट करो, तो 120 किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास 28 सुनिएगा, MCQ नंबर 28, ये भी बहुत सिंपल है भाई। कॉज इनवर्स 1/2 जो है, स्टैंडर्ड एंगल आपको याद होने चाहिए। अब देखो स्टैंडर्ड एंगल कॉज इनवर्स 1/2 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे बताओ 0.5 कौन सा एंगल पे आता है, अगर मैं आपसे पूछूं 0.5 मेरे ख्याल से 60 डिग्री पे आता है, बिल्कुल 60 डिग्री पे ही आता है।
और साइन इनवर्स 1/2 जो है वो आता है 30 डिग्री के अंदर, ठीक है। तो 60 + 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री बराबर होता है 2π/3 के।